हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फ्रीक्स चैनल। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं 1.6 प्रॉब्लम आपके सामने लेके आया हूँ। तो प्रॉब्लम देखिएगा क्या है, सिंपल। इस प्रॉब्लम में कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिंपल इसमें प्रॉब्लम आती क्या है, ये टफ क्यों बनाई गई, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझने में। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। A ship moves along the equator to the east with a velocity। देखो सबसे पहली बात है, एक शिप मूव्स टू द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल इक्वेटर होता है ना, ये इक्वेटर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है जी। अब बोल रहे हैं ईस्ट की तरफ जा रहा है और जो वेलोसिटी ऑफ शिप है वो v नॉट दे रखी है, कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रखी है। अब बोल रहा है द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लो एट एन एंगल ऑफ z इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल जो कि इक्वेटर के साथ दिया हुआ है वो किसकी डायरेक्शन दी हुई है, विंड की डायरेक्शन दी हुई है, और साउथ ईस्टर्न विंड है। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्यों? क्योंकि सोच के देखो, इन्होंने ये सिंपल दे दिया एक तो कि भैया जो वेलोसिटी ऑफ शिप है वो तो अपने को दे दी v नॉट, और वो कितनी दे दी अपने को 30 किलोमीटर पर आवर। सही है भाई। अब एक्चुअल में क्या है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन जो होगी ना, वो सच्चाई तो यही है कि भाई ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये आपके पास नॉर्थ हो गया और ये आपके पास वेस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही होगी। तो भाई एरो, या तो देखो मान लो मैं 60 डिग्री पर एक वेक्टर बना दूं यहां पर, तो या तो एरो ऐसे लगेगा या एरो ऐसे लगेगा। अब एक्चुअल में साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहां पर विंड, जब विंड का केस होता है साउथ ईस्ट का मतलब, अगर एरो नॉर्मल साउथ ईस्ट बोला जाता है ना, मान लो विंड वगैरह क्वेश्चन ना हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कहीं यहां पर एरो लगता। पर यहां पर क्या है बेटा, यहां पर विंड के लिए जब भी यूज होती है सब चीज, तो विंड का मतलब है कि हवा कहां से आ रही है। तो इसका मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि 60 डिग्री यहां पर बना रहे हैं, वहां से हवा आ रही है। तो यानी कि यहां से हवा ऐसे 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 ब्लो कर रही होगी हवा, है ना। तो इसका मतलब हमें एरो कैसा बनाना चाहिए, इसका मतलब हमें एरो ऐसा बनाना चाहिए। इसका मतलब इस वेक्टर को ऐसे ले जाके इधर शिफ्ट कर देता है। एक्चुअल में जो वेलोसिटी ऑफ विंड दी हुई है वो ऐसे दी हुई है, कितनी, वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वो दिया 15 किलोमीटर पर आवर। सही है। बस ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन के अंदर। दो वेक्टर ड्रॉ हो गए, ठीक है, 60 डिग्री, ये 60 है, ये भी 60, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओहो, अब क्या होगा बच्चा, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। अच्छा ये वर्टिकली अपोजिट है ना, ये हाँ ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट। अब आप जरा देखिए ध्यान से। अब मैं वेलोसिटी शिप दे दी, वेलोसिटी विंड दे दी। अब अपने को बोले क्वेश्चन के अंदर बोला, कहां गया बच्चे, ये रहा, फाइंड विंड वेलोसिटी v डैश विद रिस्पेक्ट टू शिप एंड द एंगल। पहले एक पार्ट है कि वेलोसिटी ऑफ विंड निकालने शिप के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें हमसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, ये पूछ रहा है अपने से, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस में माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। मतलब एक वेक्टर वेलोसिटी ऑफ विंड वाला प्लस में उसके साथ कौन सा वेक्टर ऐड कर दूं, माइनस वीएस वाला वेक्टर ऐड कर दूं। इसका मतलब मैं जो मेरा ये आएगा वो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप जो आएगा वो कुछ ये वाला वेक्टर है। कैसे, एक तो वेलोसिटी ऑफ विंड को तो ऐसे ही रहने दिया, वेलोसिटी ऑफ शिप का नेगेटिव कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ शिप का नेगेटिव करते मेरे पास ये आ गया 30, ये आ गया 15। आगे मेरी बात समझ में, ये आ गया 60 डिग्री। इसको मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं, इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं कैसे, ये तो 30, ओहो, तो ये मैं 30 प्लस, अगर इसको दोनों का 90 डिग्री पे रिजॉल्व करना था तो ये तो है ही हॉरिजॉन्टल, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये कितना है 15 cos 60, दैट इज 15 प्लस कितना cos 60 आ गया ना, 15 cos 60 यानी कि 15 इंटू 1/2, ठीक है जी। और ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 15 इंटू sin 60, दैट इज 15 इंटू √3/2। इन दो वेक्टर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। अच्छा, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही क्या है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो 90 डिग्री पर है तो cos फाई तो इनके बीच में 0 ही हो जाएगा। तो इन दो वेक्टर सोच के देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, इन दो वेक्टर का सम कौन सा, एक तो वेलोसिटी ऑफ विंड का प्लस में नेगेटिव ऐड कर दो किसका, वेलोसिटी ऑफ शिप का, ठीक है जी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड एज इट इज, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ शिप इधर आ गया। तो इन दोनों वेक्टर को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, इसको तो एज इट इज रहने दिया, इसका इधर एक कंपोनेंट और इसका इधर एक कंपोनेंट। जब इधर वाला कंपोनेंट होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 15 cos 60 डिग्री ऐड हो जाएगा, 15 sin 60 डिग्री वर्टिकल आ गया। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दो वेक्टर का ये सम है, ठीक है जी, जो 90 डिग्री पर है, जो कि ऐसे ऐसे हैं। तो इनका जो समेशन आएगा वो कितना आएगा, 45/2 का
स्क्वायर प्लस कितना भाई 15√3/2 का स्क्वायर। तो यहां से आगे अगर मैं 15/2 बाहर निकाल लूं तो मेरे पास अंदर बचेगा 9 कितना, ये बचेगा आपके पास कितना 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 नहीं यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 45 नहीं है, यहाँ पर आएगा 75, ये आ गया 75। ठीक है जी, ये आ गया 75। तो मैं अगर 15/2 बाहर निकाल लूं अंदर आएगा 5 5 25, तो 25 प्लस ये कितना आ गया 3। आ रही है मेरी बात समझ में? तो दिस विल बी योर आंसर। तो कितना आएगा 15/2, ये 27 आ गया, 3 3 9 3 27 यानी कि 3√3। तो यहां से आप कैलकुलेट करके देख लेना, यहां से आपका आंसर नियर अबाउट ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यानी कि इन दोनों के समेशन से वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप आ गया। मान लो इन दोनों का समेशन कहीं आ गया, मान लेते हैं यहां इस डायरेक्शन में क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। तो अगर मैं ये एंगल और हमसे पूछ रहा है, ये जाई डैश पूछ रहे हैं हमसे, ये पूछना था, देखो ध्यान से, and the angle xi dash between the equator and the wind direction in the reference frame of fixed to ship। मतलब velocity of wind with respect to ship का इक्वेटर से एंगल पूछ रहे हैं xi, इसका मतलब ये किसके बराबर है? तो इसके लिए मैं लिखता हूं बेटा tan xi dash is equal to परपेंडिकुलर कितना है 15√3/2 अपॉन कितना बेटा, ये आएगा 75/2। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 15 से 5 यानी कि √3/5, यानी कि जो tan xi dash की वैल्यू आई वो आई √3/5। यहां से आप xi dash की वैल्यू निकाल के तो अप्रोक्सीमेटली 19-20 डिग्री के आसपास आंसर आएगा, जो कि आपको बुक में भी गिवन मिलेगा आंसर। आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जो होती है वो साउथ ईस्टर्न जो विंड है उसके लिए होती है, और थोड़ा सा फिर वेक्टर वगैरह इन्वॉल्वमेंट है, और तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।